ओवरकमिंग बैड डेज। इस टॉपिक पर वीडियो बनाते वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो क्या सोचते होंगे। हिम्मत इकट्ठा करके मैंने जुबिन नौटियाल सर को इंस्टा पे डीएम किया और वो ये था। उनका रिप्लाई आया। आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। इतने बिजी होने के बावजूद, इतना काम होने के बावजूद अगर आपको कोई अपना टाइम निकाल के इतना प्यारा मैसेज दे पाए, विच मीन्स अ लॉट टू मी। को बाद में पता चलेगा उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया। पूरी वीडियो बिल्कुल देखना। Everything is so messy right now. आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए हैं कि हम बात करने वाले हैं ओवरकमिंग बैड डेज पर। हालांकि आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, बल्कि मैं तो प्रोडक्टिव व्लॉग बनाने वाली थी या कुछ प्रोडक्टिव आइडियाज पुटअप करने वाली थी। पर ऐसा हुआ नहीं। मेरा खुद का दिन प्रोडक्टिव नहीं जा पाया तो मुझे लगा ये तो बहुत लोगों की दिक्कत है ना, कि हम सब सोचते हैं करने के लिए और कुछ ना कुछ हो जाता है और वो बैड डेज आ जाते हैं। तो क्यों ना पहले हम उन दिनों की बात करें जो हमारे हिसाब से नहीं चलते और हम बहुत कोसते हैं उन्हें, यार क्या करें, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक रात पहले जब से मुझे अपने स्ट्रिक्ट रूटीन पर आना था, मैंने अपने कमरे को साफ किया, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, जो चीज़ें भी रिक्वायर्ड थी वो मैंने करी, ये सोचते हुए कि अगले दिन मुझे ये काम करना है। वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, हर इंसान के लिए वो अलग हो सकता है। जब आप रूटीन बनाते हैं तो आपके लिए दो दिक्कतें आती हैं। एक जो आपका दिमाग आपके लिए कॉज करता है, जैसे कि आलस, जैसे कि काम को आगे टालना, डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन ना बन पाना, मन ना लगना, ओवरथिंकिंग, ये सब आप अपने मन में, दिमाग में कॉज करते हो। फिर आती हैं वो घटनाएं जो बाहर हो रही हैं पर उनको मतलब आप अपने मन और दिमाग के अंदर दे रहे हो। हर इंसान के लिए वो अलग हो सकती है, पर कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, आप बीमार हो जाते हो, ये सब चीजें भी होती हैं। हालात चाहे अच्छे हो या बुरे, उनके पीछे के रीजन को समझ के, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके, उन्हें और ज़्यादा अच्छी तरीके से डीपली जानकर आप चीज़ों से आगे निकल सकते हो। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि अपने बुरे दिनों में सारी चीज़ें करो जो आप नॉर्मल करते हो, पर फिर भी आप निकल सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने वो काम नहीं कर पाई जो मैं करना चाह रही थी, पर मैंने उन पर फोकस ना करके उन काम पर किया जो शायद मेरे लिए अभी सही है और मेरी शरीर, मेरी हेल्थ उस चीज़ को अलाउ कर पाए। तो मैंने राइटिंग पे फोकस किया क्योंकि मेरा लिखने का मन कर रहा था। उसके साथ साथ मैंने मेडिटेट किया। फिलहाल कुछ काढ़ा वगैरह पीते हैं, मेडिकेशन चल रही है, दवा जो लेनी चाहिए वो ली जा रही है। तो पॉइंट ये आता है कि ऐसे दिनों में आप क्या करेंगे। सबके ना वो ऐसे दिन तो नहीं होते, कहते हैं ना हाईली प्रोडक्टिव डेज तो नहीं होते किसी के पास भी, सारे के सारे। कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जब आप जो करना चाहते हैं, जैसे कल मैंने बहुत कुछ रात में प्लान किया था आज के लिए करने के लिए, बट वाई टू लाई, बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। बट अभी एट अ टाइम, इस मोमेंट में मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मेरी बॉडी पर जो हार्श भी ना हो, मैंने वो चीज़ डिसाइड की। तो आज जो दिन में मैंने चीज़ें करी वो आई विल लेट यू नो। पहले हम थोड़ा बाल वाल ठीक कर लेते हैं, फीलिंग बेटर, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर आते। हुआ ये कि बॉडी को रेस्ट देते हुए मैंने अपने आप को बिजी रखा, अपने आप को फोर्स नहीं किया, अपनी बॉडी के ऊपर बिना मतलब कोई स्ट्रेस नहीं डाला, पर ये भी चेक करती रही कहीं मैं आलस की वजह से तो नहीं लेटी हुई हूँ। हाँ, तबीयत खराब है, उसके लिए आराम देना जरूरी है, पर उसके साथ जो चीज़ मैं कर सकती हूँ वो मैंने की। हम सबकी भी एक अनोखी बात है। हमारी लाइफ में जब कोई हेल्थ इश्यू आता है तो हमारा सारा टेंशन उस प्रॉब्लम पर आ जाता है और लाइफ की सारी प्रॉब्लम उस मोमेंट में नहीं दिखती। मतलब हम लोग भी इतने अजीब हैं कि जब तक हमारी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक सारी छोटी प्रॉब्लम्स को हम छोटा नहीं मानते, तब तक उन्हीं के पीछे रोते रहते हैं। और जब उससे कोई बड़ी आती है तो लगता है अभी यार इससे हटवा दो, बाकी तो सब कुछ ठीक ही था। एक तो इतनी गंदी आदत है हम सबकी कंपेयर करने की। या तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे या दूसरों को किसी और से, और चैन नहीं मिलता। हमने तो अपनी खुशी और दुख को भी बांट रखा है कि ये वाली खुशी सबसे बड़ी थी भाई, ऐसी खुशी मुझे आज तक मिली नहीं, पहले मिली थी अब मिली नहीं, तब मिला नहीं, ये हुआ नहीं, वो दिन बहुत अच्छा था, इसके बाद वाला दिन वैसा नहीं है। मेन काम तो यही है, जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारी खुशी में कोई कमी नहीं आ जाएगी, बल्कि तुम समझने लग जाओगे कि हर लम्हा एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम बहुत खुश हो, पर वो खुशी का रीजन हर बार रिक्रिएट नहीं होगा, वो सेम लेवल की खुशी तुम्हें हर बार नहीं मिलेगी। तो क्रेविंग की वजह से जो तुम्हारे दिमाग में एक्सपेक्टेशन है वो रिड्यूस होंगी। तुम खुशी चाहोगे अपनी लाइफ में और तुम काम भी करोगे,
इसके लिए तुम्हें अपने इमोशंस को समझना होगा। ये समझना होगा कि बाहर के स्टिमुलस को मीनिंग देने वाले तुम खुद हो। देखो, अगर कंप्लेन करने पर आओगे तो हर इंसान के पास अपने खुद के इतने दुखड़े हैं कि कोई बोलेगा मेरी लाइफ में तो यार मेरे हिसाब से कुछ चलता ही नहीं है, कोई कहेगा यार 90% चीज़ें बाहर की कंट्रोल में है, कोई कहेगा यार मेरी सराउंडिंग ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, हेल्थ ख़राब है, लोग ख़राब हैं। अरे भाई, तुम्हारी ज़िंदगी के 5% भी अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो वो चीज़ें करो ना जो तुम कर सकते हो। अगर तुम कंप्लेन करने से वहाँ से निकल सकते हो तो निकल जाते अभी तक, पर नहीं निकल रहा है मतलब कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। अपनी सिचुएशन को समझ करके एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाता है वो सवाल जो मैंने सर से पूछा था। उस पर सर ने मुझे एक फोटो भेजी जिस पर थॉट लिखा हुआ था, यू कैन ओनली विन व्हेन योर माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन योर इमोशन। इतना प्यारा मैसेज कि आई कैन टोटली रिलेट। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। कंट्रोल से ज्यादा पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके इमोशन कब कैसे ट्रिगर होते हैं। जब आप उनको समझोगे तब आप उनकी वैल्यू भी समझोगे कि इमोशंस कैसे आते जाते रहते हैं, मतलब कैसे डेवलप हो रहे हैं, कैसे बाहर से स्टिमुलस आ रहा है और आप उन पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उनको आप मीनिंग दे रहे हो। आई एम लिटरली सो थैंकफुल टू यू सर कि आपने इतना प्यारा मैसेज मुझे दिया और थैंक यू सो मच। लिटरली आई कांट थैंक यू अनफ। मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी ये। थैंक यू सर। मेरा आपसे सवाल है, इमोशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है या समझना? आपको क्या लगता है? अगर मैं अपना नज़रिया बताऊं तो मेरे हिसाब से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे समझेंगे, उसके पीछे की वजह को जानेंगे, तब आप उन बारीकियों को पकड़ पाएंगे कि आपको क्रोध क्यों आता है, आपको गुस्सा किन किन बातों पर आता है, आपको खुशी कब होती है, आपको दुख कब होता है। मोस्टली आप देखेंगे आपका अहम भाव यानी मी फैक्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इतना जुड़े हुए हैं अपने इस मी फैक्टर से कि आधी भी मैं कम ही बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो इसी के अराउंड घूम रही होती हैं। इसी लूप में हम फंसे होते हैं। हम सब ने अपनी मूरत दूसरों के दिमाग में कितनी अच्छी सेट करने की कोशिश की है। मतलब अपना नाम सुनते ही आप अपने गुण अपने आप से जोड़ लेते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आप चाहते हैं कि सामने वाला भी आपको ऐसे देखे, भले ही आप वैसे हो ना, पर आप चाहते हैं। इसी मूरत के लिए तो ज़िंदगी भर काम करते हैं कुछ लोग, अपनी इमेज बनाने के लिए, जो है नहीं वैसा दिखाने के लिए। आपकी कोई बात किसी दोस्त के सामने ना आ जाए क्योंकि अरे वो तो मुझे ऐसा समझता है, आपके बारे में कोई ऐसा ना समझ ले क्योंकि वो मुझे ऐसा समझता है। इसके सामने ऐसे बन के रहना है, उसके सामने वैसा बन के रहना है। ढोंग की चादरों में लिपटे हुए हैं हम, और एक दिन इसी चादर में लिपट के चले भी जाएंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अच्छे हों या बुरे हों, दिन तो सारे हट जाते हैं। बादल दुख के कभी ना कभी तो छट जाते हैं। जिंदगी आपकी कैसी है और क्या है वो तुम ही बता सकते हो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यह आपने सुना होगा, और मैं ये मानती भी हूँ, जैसा आपका नजरिया है वैसी आपकी दुनिया है। तुम्हें पता है जिस कंडीशन में तुम हो उस कंडीशन में कोई ना कोई रह करके अपने जीवन को सफल बना चुका है। तो ये कहना कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ, तुम में वो बात है, तुम वो कर सकते हो। अपने आप को समझो और बस कदम आगे बढ़ाते जाओ। एक एक कदम की जिम्मेदारी लो, अपनी गाड़ी खुद चलाओ, किसी और के हाथ में अपनी ड्राइविंग सीट को मत दो। आशा करती हूँ ये वीडियो कहीं पर भी आपकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड कर पाई हो। माफ़ी मांगती हूँ, तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी बिगड़ी हुई है। अगर आपका कोई भी सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।